अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियोस में अक्सर हमने जो मसाइल डिस्कस किए हैं उसमें मर्दों के पेशाब के हवाले से, यूरिन के जो प्रोस्टेट के रिलेटेड, स्ट्रक्चर स्टोन के रिलेटेड जो मसाइल हैं उनको हमने बहुत खुल कर डिस्कस किया है। तो हमारे फीडबैक में बहुत सारे ख़वातीन ने इस बात का जिक्र किया है कि जो ख़वातीन के पेशाब के मसाइल हैं उनके बारे में भी डिटेल से गुफ्तगू की जाए। तो ये एक काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है जिस पे खुल के बात हो सकती है और इसमें काफ़ी मामला जो हैं वो हमारे ज़ेरे गौर आते हैं और हमारे पास अक्सर क्लिनिक पे ख़वातीन मुख्तलिफ़ जो यूरिन की अलामतें हैं उनके साथ आके अपना जो मसला है वो एक्सप्रेस करती हैं। तो ख़वातीन में उमूमन सबसे पहले इस एनाटमी को समझना ज़रूरी है कि पेशाब की जो नाली है उसका साइज़ ख़वातीन में कम होता है। तो इस लिहाज से उनमें जो पेशाब के मसाइल हैं, पेशाब का अमूमन लीकेज का मसला सबसे कॉमन है। ये शिकायत सबसे ज़्यादा पाई जाती है कि पेशाब निकलता है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजूहात को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इनकॉन्टिनेंस का अमल इसको कहते हैं। यूरिन जब लीक होता है तो इनकॉन्टिनेंस की डिफरेंट टाइप्स पाई जाती हैं ख़वातीन में, जो कि कॉमन है और हर एज में ग्रुप के लिहाज से डिफरेंट तरह की अलामतें अपीयर होती हैं। तो इनकॉन्टिनेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाने वाला मसला है ख़वातीन में, कि खांसी आ जाए, थोड़ी छींक मार लें स्टेयर्स चढ़ते या उतरते वक्त, या ज़ोर से हंसते हैं तो उस वक्त जब यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है तो उसमें एकदम से होता ये है कि ब्लैडर का प्रेशर बढ़ता है, तो यूरिन का जो स्फिंक्टर है या पेशाब की जो नाली जहाँ से अखराज होना है वो इसको होल्ड नहीं कर पाती, तो उसके साथ पेशाब का अखराज हो जाता है। तो ये बेसिकली इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसके अलावा जो दूसरी वजह है इसमें एक इनकॉन्टिनेंस की टाइप है, वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, यानी कि जैसे ही पेशाब की हाजत हुई है, जहन में आया है कि पेशाब करने जाना है, तो वाशरूम पहुँचते पहुँचते, ट्राउज़र ओपन करते करते, दरवाज़ा बंद करते करते अक्सर औक़ात पेशाब जो है बीच में निकल जाता है। ये एक फ्रस्ट्रेशन का और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट का बायस बनता है ख़वातीन में। तो इसके अक्सर आके शिकायत करती हैं कि ये मसला चल रहा है। और एक वजह ऐसी होती है जिसमें टोटल इनकॉन्टिनेंस, यानी कि हर टाइम कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस रहती है, पेशाब लगातार ही लीक रहता है। तो उसमें जो मेन वजह हो सकती है वो कि कोई प्रोसीजर ऐसा हुआ है पेट के नीचे सर्जरी का, या मसाने का इटसेल्फ, या हिस्टेक्टमी यानी कि यूट्रस ख़वातीन में निकालते हुए ऑपरेशन करते हुए अक्सर मसाने में कट लग जाता है। तो उसके साथ लगातार ही पेशाब का जो लीकेज है वो पर वजाइनल जो ट्रैक है वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मसाने और वजाइना का जो रास्ता है उसकी कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है। या फिर एक न्यूरोजेनिक एलिमेंट है कि जिसमें मोहरें हैं, उनके अंदर या हराम मगज़ से लेके मोहरों तक कोई ऐसा असाबी मसला हो गया जिसकी वजह से मसाने का कंट्रोल ही नहीं रहा, तो उसमें भी लगातार लीकेज की शिकायत रह सकती है। अब इन सारी जो चीज़ें हैं, इनमें जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो पेल्विक फ्लोर के जो मसल हैं उनका वीक होना नहायत कॉमन है, जो कि जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का बायस बनते हैं। मरीज़ जो कहते हैं कि जी हम छींकने से, खांसी करने से, ज़ोर लगाने से पेशाब लीक हो जाता है, तो उसकी वजह वीक पेल्विक फ्लोर के मसल हैं, यानी कि वो पट्टे जिन्होंने मसाने को कूल्हे से लेके एक सपोर्ट प्रोवाइड की होती है, एक उनके गिर्द हाला बनाया होता है मसाने को होल्ड करने के लिए, वो वीक हो जाते हैं। वो जब वीक होंगे तो मसाने का होल्ड अच्छा नहीं रहेगा। तो ये जो डिफरेंट एज ग्रुप में पेल्विक फ्लोर के मसल वीक होने की जो वजूहात हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। सबसे जो कॉमन वजह है उन ख़वातीन में जिनमें मल्टीपल टाइम प्रेगनेंसीज रह चुकी हों, मल्टीपल टाइम पेट के निचले हिस्से की सर्जरी हुई हों, उनमें एक ज़्यादा कट लगने की वजह से भी पट्टे वीक हो सकते हैं। वो ख़वातीन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनमें भी ज़्यादा डिलीवरीज़ नॉर्मल होने के साथ जब लेबर का टाइम, जिनका दर्दों का दौरानिया ज़रा ज़्यादा रहता है, उनके भी ये पट्टे बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं। डिलीवरी टाइम अगर ज़्यादा हो जाए प्रोलॉन्ग लेबर के साथ, ये जो मसला है ये बढ़ जाता है। प्रेशर ज़्यादा देर आने की वजह से उसकी जो पेशाब की नाली का रास्ता है उसके डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो वो फ्लोर, पेल्विक फ्लोर के जो मसल है उसमें भी वीक हो जाते हैं, यानी कि कूल्हे के पट्टे जो हैं वो वीक हो जाते हैं। मल्टीपल सर्जरी के अलावा जो ख़वातीन जिनमें एज ज़्यादा हो जाती है, जिनकी माहवारी गुजर चुकी होती है, मेनोपॉज़ल टाइम जिनका आ चुका होता है, तो उनके अंदर जो नॉर्मल ख़वातीन वाला हार्मोन एस्ट्रोजन होता है उसकी कमी हो जाती है। उसकी जब कमी होती है तो उसके साथ भी एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी मसाने के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड इस तरह से है कि पेशाब की नाली की सप्लाई एस्ट्रोजन डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होती है। वो सप्लाई कम होने की वजह से भी अमूमन मसल की वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। तो ख़वातीन अमूमन लेट एज में भी पेशाब की लीकेज के मसाइल के साथ प्रेजेंट कर रही होती हैं। इसके अलावा अमूमन जिस तरह वेस्टर्न एक ट्रेंड है इसमें ख़वातीन में स्मोकिंग का और अल्कोहल का एक इंसिडेंस बहुत कॉमन है, उनमें भी पट्टे कमज़ोर होने का एक एलिमेंट रहता है। इसके अलावा जो है बहुत सारी ख़वातीन जो हैं शुगरी ड्रिंक्स लेती हैं,
जो कि कोला, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, उनका मसाना सेंसिटिव भी हो सकता है ज़्यादा। सेंसिटिविटी के साथ भी ये पेशाब के बार बार आने की अलामतें रह सकती हैं। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन जिनको COPD यानी कि सांस की बीमारी की कोई तकलीफ़ है, सांस की तंगी है, जिनको उनका भी पेट का प्रेशर अमूमन बढ़ा रहता है। वो ख़वातीन जिनको कब्ज़ रहती है, कब्ज़ ज़्यादा देर रहने की वजह से जब वो मोशन करने जाते हैं तो ज़्यादा देर बैठे रहने के साथ पेशाब का प्रेशर जो है, मसाने का प्रेशर बढ़ने की वजह से ये पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। वीक पेल्विक फ्लोर के मसल की वजह से वो मरीज़ में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देर रहती है, उनमें भी ये अलामतें पेशाब के साथ चल पड़ती हैं। समटाइम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने से ये मसाइल बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। वो मरीज़ जिनमें फ़ैट ज़्यादा है, जो ओबीज़ हैं, उनके साथ भी ये मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं, तो उनमें ये बार बार पेशाब आने का अमल भी रह सकता है। इसके अलावा जो वजूहात में एक कॉमन है वो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, मसाने का इन्फेक्शन हो सकता है। पेशाब का जो इन्फेक्शन है वो अमूमन मसाने की दीवारों को इरिटेट रखता है, तो उसके साथ भी पेशाब बार बार आने का जो अमल है वो रह सकता है। ये तो समहाउ उसको भी अगर ट्रीट किया जाए तो उससे ये मामला बेहतर हो सकता है। अब इन मसाइल का जो हल है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आता है कि जो जो वजूहात हैं उनका तयन किया जाए। जिस तरह हम पहले सारा एक एक करके चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, तो इलाज भी इसका ऐसे ही होना चाहिए। तो वो ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा है वो अपने वज़न को कम करें, रेगुलर वॉक का या हल्की फुल्की एक्सरसाइज का एहतमाम करें। रेगुलर तरीके से वज़न में कमी होगी तो पेशाब के मसाइल अक्सर औक़ात ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा भी मोटापा कम करने के साथ उसका कंट्रोल ज़रा बेहतर रहता है, तो ये सारे मामलात के साथ जो है आसानी से निपटा जा सकता है। इसके अलावा जिन ख़वातीन में कॉन्स्टिपेशन का मसला ज़्यादा है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह का तयन करके कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करवाती हैं जब, तो कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने के साथ ही चाहे वो इस्पगोल की फॉर्म में, कोई सिरप या अद्वियात की फॉर्म में आपके मौलज आपको तजवीज़ करें, उसको ट्रीट करने के साथ ही पेशाब के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं। इस तरह से कफ़ के मसाइल हैं या अस्थमा के मसाइल हैं, सांस की तंगी की जो भी बीमारियाँ, परेशानी हैं, उनको जब ट्रीट किया जाता है, या जो ख़वातीन स्मोकिंग करती हैं ज़्यादा, उनमें जब ये स्मोकिंग से या इस तरह की चीज़ों से जब परहेज़ किया जाता है तो उसके साथ भी सांस के, फेफड़ों के मसाइल बेहतर होने के साथ पेट का प्रेशर कम होता है, तो पेशाब के मसाइल ज़रा बेहतर हो सकते हैं। वो ख़वातीन जो कॉफ़ी, कोला, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, वो जब इनका इस्तेमाल कम करेंगी या स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल कम करेंगी तो मसाने की सेंसिटिविटी थोड़ी रिड्यूस होगी, तो पेशाब के मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। इसके अलावा सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास पाए जाते हैं, जिनको हम एक एक करके आजमाते हैं और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट आगे चलता है। नॉन सर्जिकल ऑप्शन में कंजर्वेटिव ऑप्शन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं एहतियातों के बाद, उनमें सबसे ज़रूरी चीज़ें, सबसे पहले तो ब्लडर डायरी का एहतमाम करना है कि आप कितनी बार गए हैं और कितना अमाउंट में हमने यूरिन पास किया है। इसके साथ एक फ्रीक्वेंसी का तयन हो जाता है और उसको फिर ट्रीट करने में आगे आसानी रहती है। जब हम कहते हैं कि आपको यूरिन का एकदम से प्रेशर ज़्यादा बढ़ा है या ये मामला हुआ है, तो उसमें हम कुछ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक का कहते हैं कि आप अपना ध्यान थोड़ा इधर उधर बटाएं या लेग के ऊपर लेग क्रॉस कर लें ताकि उस वाले एरिया पे थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, तो उसके साथ भी यूरिन थोड़ा रुक सकता है। या किसी से बात करना शुरू कर दें या उल्टी गिनती 100 से पीछे की तरफ गिनना शुरू कर दें। इसके साथ भी एकदम से ज़हन डाइवर्ट होने के साथ भी पेशाब का कंट्रोल थोड़ा बेहतर हो सकता है, यानी कि लीकेज में थोड़ा डिले कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि जब ब्लडर की ट्रेनिंग करवाएं, जब यूरिन करने के लिए जाएं तो एक ख़ास एक टाइम सेट करें और उसी टाइम पे जाके बेशक थोड़ा यूरिन आया मगर उसको पास करें। इसके साथ ब्लडर एक बिल्कुल प्रॉपर एक टाइम सेट हो जाएगा ब्लडर का, और ब्लडर उसको फिर थोड़ा अडॉप्ट कर लेगा, मगर ये चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं। इसके अलावा जो एक बहुत कम अहम कंपोनेंट है वो ब्लडर के लिए पेल्विक फ्लोर की मसल ट्रेनिंग का कंपोनेंट। पेल्विक फ्लोर की जो मसल ट्रेनिंग है वो बेसिकली एक प्रिवेंशन का तरीका है, ना कि ये टोटल इलाज है। ये उन सूरत हाल में हम एडवाइस करते हैं कि जब ये मसला होने से पहले, जैसा कि अगर प्रेगनेंसी है उस दौरान अगर शुरू कर ली जाए, सिजेरियन सेक्शन होना है उस दौरान शुरू कर ली जाए, तो ये बहुत बेहतर होती हैं, बजाय इसके कि जब पेशाब के लीकेज एक बार स्टार्ट हो जाए तब इनको स्टार्ट किया जाए, तो इसका फिर दूररस नताइज भी इतने मुरतब नहीं होते। तो अक्सर मरीज़ जो है डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं कि हमने 5-5 महीने एक्सरसाइज कर लिए मगर अफाका नहीं हुआ। तो इन चीज़ों से पहले जिनमें हमें शुबा होता है कि ये मसला ज़्यादा बढ़ सकता है, हम उसमें एडवाइस कर देते हैं कि आप पहले ही एक्सरसाइज करना शुरू करें ताकि आपके पेल्विक फ्लोर की मसल की स्ट्रेंथ मेंटेन हो, तो आपको ये मसला शुरू ही ना हो। तो ये प्रिवेंशन के लिए पेल्विक फ्लोर की जो मसल ट्रेनिंग है बहुत ही एक अहम कंपोनेंट है। इसमें अमूमन हम ये कहते हैं कि इसको 5 से 6 महीने तक जब किया जाता है तभी इसके असरात रहते हैं, और ये रेगुलर आपको अद्वियात के साथ ही चीज़ें करनी पड़ती हैं जब आप अद्वियात भी ले रहे होते हैं। तो इसके अलावा बहुत सी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं जिनको कीगल एक्सरसाइज कहते हैं,
जो कि मसाने के पट्ठों को या पेल्विक फ्लोर के मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए की जाती हैं। अगर पेल्विक फ्लोर की मसल ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, केगल एक्सरसाइजेज भी कर चुके हैं, ये चीज़ें कारगर नहीं हैं, तो इससे भी ज़रा ज़्यादा एक जो एडवांस किस्म की अप्रोचेज़ आजकल जो सोसाइटी में कॉमन हो रही हैं, आजकल की टेक्नोलॉजी के दौर में अपनाई जा रही हैं, उनमें एक बहुत ही अहम जो फेमी लिफ्ट के नाम से एक टेक्निक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेज़र यूज़ किया जाता है, जो कि कोलेजन की डेपोजिशन करता है पेल्विक फ्लोर के ऊपर या मसाने के रास्ते के ऊपर, जो कि मसाने के कंट्रोल को बहुत बेहतर बना देता है। इसको अमूमन फेमी लिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड पा रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक और जो डिवाइस है जो कि आई हुई है, जिसको एमसेला चेयर बोलते हैं। एमसेला चेयर का ट्रेंड भी बाहर की कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अमूमन सब कॉन्टिनेंट में भी अक्सर जगहों पे एमसेला चेयर जो है अवेलेबल है। एमसेला चेयर बेसिकली है कि एमसेला चेयर एक कुर्सी टाइप एक डिवाइस है जिसके ऊपर मरीज़ को बिठा दिया जाता है, और ये बेसिकली एक ही सेशन के अंदर 11,000 जो केगल एक्सरसाइजेज के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साइकिल है उनको पूरा करती है। यानी कि एक इंटेंस केगल एक्सरसाइजेज का एक मॉडल है जो कि डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो गया हुआ है। इस चेयर के ऊपर बैठने से केगल एक्सरसाइजेज के 11,000 के करीब जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साइकिल हैं वो पूरे किए जाते हैं। तो एक सेशन के अंदर इसमें बहुत खतर का इजाफा होता है, और ये डिवाइस एक जिद्दत के साथ चूँकि आई है तो आजकल बहुत ट्रेंड में और इसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे हैं। तो इसमें एक हफ्ते में एक सेशन लगाया जाता है, और टोटल 4 सेशन के बाद मरीज़ का जो है वो फीडबैक लिया जाता है। तो उसमें बहुत अच्छे जो है कि इसके असरात नज़र आते हैं। तो मरीज़ आके बताते हैं कि हमारा मसाने का कंट्रोल, बार बार जाने का, छींकने के साथ, हंची के साथ, खांसने के साथ पेशाब का कंट्रोल बहुत हद तक बेहतर हुआ है। ये सारे मामला अपनाने के बाद भी कुछ मरीज़ अगर कहते हैं कि हमें पेशाब का कंट्रोल बेहतर नहीं हो रहा, हमें बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, तो फिर हमें और ऑप्शन की तरफ देखना पड़ता है, जिसमें मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कि मसाने की नाली को कॉन्ट्रैक्ट करवा देती हैं, यानी कि उनको पेशाब के कंट्रोल में हमारे लिए मावन साबित होती हैं। उसमें एंटीकोलिनर्जिक्स दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिनमें सोलीफेनासिन का ड्रग है, डेट्रोसिटोल की ड्रग अवेलेबल है। उसके अलावा जो है बहुत सारी अद्वियात में मीराबेग्रोन एक आजकल एक दवाई है जो कि पेशाब के कंट्रोल में बहुत अहम रोल प्ले करती है। अब अद्वियात के इस्तेमाल का हमें ये बताना पड़ता है कि इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। उसमें कॉन्स्टिपेशन, मुंह का खुश्क होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अक्सर मरीज़ उनको पहले से ही कब्ज़ की शिकायत है, वो ये अद्वियात में आके हमारे पास शिकायत करते हैं कि अब तो बहुत ही मामला ख़राब चल रहे हैं। तो या तो उनको अक्सर कब्ज़ की दवाई भी चलानी पड़ती है, या फिर इस दवाई को हमें विड्रा करना पड़ता है। तो हमें फिर सर्जिकल ऑप्शन का सोचना पड़ता है। सर्जिकल ऑप्शन के लिए मरीज़ को बताने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि सर्जिकल जितने भी ऑप्शंस हैं उनके अपने अपने इफ़ेक्ट्स के अलावा साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन यानी कि उनकी पेचीदगियाँ भी हैं। तो सर्जिकल ऑप्शंस में हम अमूमन टेप्स का, मैश जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। टीवीटी टेप्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं बहुत कॉमनली, मगर उसका ख़तरा कई मरीज़ों में फाका हो जाता है, कई मरीज़ों में उसका फ़ायदा नहीं हो पाता। कई मरीज़ों में कंटिन्यूस लीक रहता है, कई मरीज़ों में इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा सर्जिकल ऑप्शन में जो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हमारे पास होता है वो बर्क कॉर्पस सस्पेंशन का होता है, जिसमें हम मसाने के पट्टों को दीवारों के साथ, जो कूल्हे की दीवारों के साथ स्टिच कर देते हैं। उसमें मसाने का कंट्रोल ज़रा बेहतर हो जाता है, मगर उनकी भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जितने भी सर्जिकल ऑप्शंस हैं उनकी अपनी पेचीदगियाँ और उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए मरीज़ों को हमेशा से इसके बारे में काउंसिल किया जाता है कि जो सर्जिकल ऑप्शन है नहायत सोच समझ के अपने इनको अडॉप्ट करें, ताकि ये बाद में आपकी लाइफ के लिए कोई मुश्किल ना पैदा कर दें। क्योंकि अक्सर ख़वातीन में पेशाब का कंट्रोल, मसाने का परफोरेट हो जाना अमूमन, और टेप्स का डिसलॉज हो जाना और मैश का डिसलॉज हो जाना, ये सारी चीज़ें, ये इन्फेक्शन हो जाना बहुत बाद में तंगी का बायस बनती हैं। अमूमन बैलेंस डाइट के साथ, वज़न के कंट्रोल के साथ, स्मोकिंग के रोकथाम के साथ, डाइट के पैटर्न को बेहतर बना के, इन चीज़ों के साथ बहुत हद तक इन चीज़ों पे काबू पाया जाता है। और पेल्विक फ्लोर की मसल की ट्रेनिंग या डिवाइसेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके साथ खातर खा नतीजे अगर आ रहे हो तो उनको अडॉप्ट कर लेना बहुत अहम हो सकता है आपके लिए। थैंक यू सो मच।